हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। इसी जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था जिसमें एक कछुआ रहा करता था। उसका नाम था कमलू। कमलू शांत लेकिन बेहद बुद्धिमान था। तालाब के किनारे बैठकर वो अक्सर अपने जीवन के बारे में सोचा करता था। एक दिन जंगल में एक भूखा सियार आया। उसका नाम था ध्रुत। वो कई दिनों से भूखा था और खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। जैसे ही उसकी नज़र तालाब पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, यह कछुआ तो मेरी भूख मिटाने के लिए एकदम सही रहेगा। ध्रुत तालाब के किनारे जाकर कमलू से बोला, अरे भाई कछुआ, कैसे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा दोस्त जंगल में आ चुका है? कमलू ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, कौन सा दोस्त? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। ध्रुत चालाकी से बोला, अरे मैं तो इस जंगल का राजा हूँ। मैं तुम्हें अपनी मित्रता का उपहार देना चाहता हूँ। तुम्हें बस मेरे साथ चलने होगा और मैं तुम्हें बहुत सारे स्वादिष्ट फल और भोजन खिलाऊंगा। कमलू समझ गया कि यह सियार कोई चाल चल रहा है, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से सियार को सबक सिखाने का सोचा। वो धीरे से बोला, धन्यवाद सियार जी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे अपनी गति से चलने दो, क्योंकि मैं कछुआ हूँ और मेरी चाल धीमी है। ध्रुत जो अंदर ही अंदर बहुत अधीर था और बोला, कोई बात नहीं कछुआ भाई, मैं तुम्हारी चाल के साथ तालमेल बैठा लूँगा। कछुआ अपनी पानी से बाहर आया और बहुत धीरे धीरे तालाब के किनारे रेंगने लगा। ध्रुत धैर्य खोने लगा, लेकिन उसने सोचा कि जल्द ही उसका एक स्वादिष्ट भोजन मिल जाएगा। वो मन ही मन सोचने लगा, बस थोड़ी और धैर्य रख ले, फिर तो दावत ही दावत है। कुछ ही देर बाद कछुआ एक पत्थर के पास पहुंचा और बोला, सियार जी, मेरी एक ही और गुजारिश है। मैं इस पत्थर को हमेशा अपनी पीठ पर रख कर चलता हूँ। क्या आप कृपा करके इसे मेरे लिए उठा सकते हो? सियार ने अपने लालच में आकर कहा, बिल्कुल, मैं इसे उठा लूँगा। उसने पत्थर उठाया और कछुए के पीछे पीछे चलने लगा। अब कमलू और भी धीमी चाल से चलने लगा। उसकी चाल इतनी धीमी हो गई कि ध्रुत थकने लगा। उसके पैर भारी हो रहे थे और पेट की भूख उसे परेशान कर रही थी। थोड़ी देर बाद कछुआ एक और पत्थर के पास रुक गया और बोला, सियार जी, मुझे यह दूसरा पत्थर भी अपनी पीठ पर लेकर चलना होता है। क्या आप इसे भी उठा सकते हो? ध्रुत अब तक थक चुका था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मेरा भोजन भी छूट जाएगा। उसने दूसरा पत्थर भी उठा लिया और अब वो दो पत्थरों के बोझ से दबा हुआ था। अब सियार के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी थी। कछुआ अब भी बेहद धीमी गति से चल रहा था। ध्रुत ने सोचा, इतनी मेहनत तो कभी की ही नहीं, लेकिन अब तो इसे खाए बिना नहीं छोड़ सकता। चलते चलते कछुआ एक तीसरे पत्थर के पास रुका और मुस्कुराते हुए बोला, सियार जी, ये आखिरी पत्थर है, इसे भी उठा लो, फिर हम तुरंत चलेंगे। ध्रुत अब पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन उसने फिर भी पत्थर उठाया। 3 पत्थरों का वजन उसके सिर और पीठ पर इतना ज़्यादा हो गया कि वो अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी चाल धीमी और लड़खड़ाती हो गई। थोड़ी देर बाद कमलू ने देखा कि सियार अब बेहद थका हुआ है और उसने अपने दोस्त पास के पेड़ पर बैठे एक चतुर कौवे से कहा, अब समय आ गया है। कौवा तुरंत उड़कर पास के गांव की ओर गया और वहां से कुछ लोग आ गए। गांव के लोग जैसे ही सियार को 3 पत्थरों के साथ लड़खड़ाते हुए देखा, उन्होंने उसे पकड़ लिया। सियार ध्रुत की सारी चालाकी अब बेकार हो चुकी थी। लोग उसे जंगल से दूर ले गए और उसे चेतावनी देकर भगा दिया कि वो फिर कभी जंगल में ना आए। कमलू अब तालाब के किनारे बैठकर मुस्कुरा रहा था। उसकी बुद्धिमानी ने एक बड़े खतरे से उसे बचा लिया था। उसने खुद से कहा, बुद्धिमानी से काम लो तो सबसे बड़ा धूर्त भी हार जाते हैं। इस कहानी का सार यह है कि भले ही कोई आपसे चालाकी करने की कोशिश करे, लेकिन अगर आप बुद्धिमानी से काम लेंगे तो कोई आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बाय।